हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, पहले तो मैं इससे एनर्जीज चेक करूंगी, ठीक है, कि आप लोगों की एनर्जीज ग्राउंडेड है नहीं है, क्या चल रही है अभी आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से न्यू अबंडेंस, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज, क्या ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आने को है, ठीक है। तो पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं किस टाइप की एनर्जीज आती है। थिंकिंग मैन, अच्छा ठीक है। किसी के पर्सन किसी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रांग चल रहे हैं यहाँ पे। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। कार्ड्स बहुत क्लियर है, ठीक है। कार्ड्स डेड क्लियर है, बट फिर भी लेट्स सी द एनर्जीज। पहला कार्ड है हमारे पास केयरिंग कनेक्शन का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। केयरिंग कनेक्शन। वाओ। केयरिंग कनेक्शन के साथ साथ विक्ट्री का भी कार्ड है हमारे पास। एंड द थर्ड कार्ड इज वॉक अवे, ठीक है। वॉक अवे या फिर मूव ऑन कह लो आप, किसी ऐसे सिचुएशन से जहां पे आपको वर्थ नहीं लग रही थी, या फिर चीजें उस तरीके से नहीं लग रही थी जिस तरीके से आपको चाहिए थी, ठीक है। इट कुड बी अ लव कनेक्शन, इट कुड बी, नहीं, मैक्सिमम चांसेस है कि कोई लव कनेक्शन है, या फिर कुछ फिनेंसेस, जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, वहां से कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट बाय फिजिकली। और हार्ट में अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई पर्सन कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और भी कार्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। विक्ट्री तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। बहुत सारी विक्ट्री को आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, बहुत सारे अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह अगर दे रखा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी रिलेशनशिप है जिसके बारे में आपने काफी टाइम से सोचा हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में ये चेंजेस आने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उस रिलेशनशिप में आपको एक बेटर चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपने अंदर इस चेंजेस को मैं देखने की बात कर रही हूँ। ये आउटर किसी चीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप जितने भी फेमिनिन हो ना, हाँ, जितने भी फेमिनिन एनर्जीज वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ अपने फिनेंसेस पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और अपने पार्टनर पे से आप दिमाग हटा रहे हो, ठीक है। कि आपको अपने पार्टनर पे से दिमाग थोड़ा हटा करके रखना है, जिससे आप अपने फिनेंसेस पे, आप अपने आप पे फोकस कर पाओ, ठीक है। तो पूरा फोकस मुझे यहाँ पे अपने आप पे लग रहा है। दो चीजें यहाँ पे स्ट्रांग आई है, किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन, किसी तरीके का मेडिटेशन, किसी तरीके का ध्यान, वो सारी चीजों में आप डीप लगे हुए हो, ठीक है। अपनी चीजों में आप डीपली लगे हुए हो, अपनी चीजों को बेटर करने में, खुद को सेल्फ लव देने में, खुद को प्रायोरिटी देने में, फिनेंशियली खुद को ग्रो करने में यहाँ पे दिख रहा है मुझे लगे हुए हो। आपको हर फील्ड में खुद के लिए सक्सेस चाहिए और पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो बहुत सारे अबंडेंस के लिए, बिकॉज आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एनर्जीज है ना कहीं ये एनर्जीज आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, अभी आप अपने फिनेंसेस के ऊपर मेहनत करो। बिकॉज ये जो अगर कोई पर्सन है ना आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो या फिर बहुत कनेक्शन फील करते हो, ये आपकी लाइफ से वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये आपको बिल्कुल एक ब्लाइंड ट्रस्ट है। और उसके अलावा जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, वो दिख रहा है मुझे। वाओ। कार्ड्स को बुरा लग गया, ठीक है।
हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि जो पर्सन है आपकी लाइफ में, उनका तो आपकी लाइफ में रहना ही है, बट अभी अपने ऊपर फोकस करने के लिए आपको इनके पे से दिमाग हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी आप अपने ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है? अपने अबंडेंस की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ आप मूव कर पाओगे। जो केयरिंग कनेक्शन है, उसको तो आपको पता है कि उसको तो आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे अपनी लाइफ में। बिकॉज़ यहाँ पे भी थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया हुआ है, ठीक है? आर्कएंजल मेट्रॉन का कार्ड है, यहाँ पे भी थर्ड चक्रा का कार्ड है। पर अभी की अगर एनर्जीज़ की बात करें, सेल्फ लव, आपके फाइनेंसेस, आपका काम, आपकी हर चीज़, ठीक है? तो हर चीज़ अपने ऊपर, बिल्कुल एक एम्प्रेस बनना चाहते हो आप, बिल्कुल एक एम्प्रेस वाली फीलिंग में आ रहे हो, एक शक्ति वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो, ठीक है? ये बहुत खूबसूरत है कि अब आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करने में लगे हुए हो। किसी तरीके के रोमांस या फिर आउटर में कुछ ढूँढने के लिए नहीं लगे कि ये लव, ये कनेक्शन, ये रोमांस, ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो जाए। ये कनेक्शन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। अभी आपने इसको बोला हुआ है, ठीक है भाई तुम ठंड रखो, अभी मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? और आप जैसे ही अपने आप को हील कर रहे हो ना, आप जब अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि अ, आप एंजल हो, आप लव के एंजल हो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पर्सन भी आपको मिरर करेंगे, ठीक है? तो टोटली यहाँ पे आपने अपना ध्यान अपने पर्सन पे से हटाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उस रोमांटिक कनेक्शन को नहीं जानते, याद नहीं करते या फिर आपके माइंड में नहीं है, बट फोकस आपका सिर्फ़ आपके ऊपर है अभी और अभी आपके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं कि पहले तो एनर्जी से ही देखो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपके लाइफ में बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाले हैं और ये भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो ये विद इन 15 डेज या 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ की एनर्जीज है कि इसके अंदर अंदर आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ फिनेंसेस से रिलेटेड या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी, ठीक है? या फिर किसी की कनेक्शन की बात चल रही है कि यार कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो उससे भी रिलेटेड उनकी विक्ट्री उनके रिलेशनशिप में होने वाली है और फैमिली भी यहाँ पे कहीं न कहीं मेरे को मानते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? अगर ऐसे कोई कनेक्शन में है तो। उसके अलावा मैं देखती हूँ ओशो ज़ेन से भी कि कौन-सी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही है और कौन से ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें कौन से ब्लॉसमिंग अबंडेंस मेरे हाँ, हाँ, यहाँ से भी आप देख रहे हो जो कार्ड गिरा ना वो सेम मिररिंग के कार्ड है। मिरर एंड द मैजिशियन का कार्ड एंड आई गॉट द एग्जिस्टेंस का कार्ड, दोनों सेम कार्ड है, ठीक है? दोनों मैनिफेस्टेशन के कार्ड है एंड मैंने पहले ही ब्रेक थ्रू की बात की थी कि आपकी लाइफ में कौन-सा ब्रेक थ्रू आने वाला है। आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड ब्रेक थ्रू है, ठीक है? एक जॉब से रिलेटेड और एक स्ट्रॉन्ग शादी से रिलेटेड भी यहाँ पे आ रहे हैं कार्ड्स। ऐसा लग रहा है ना कि आप एक फाउंडेशन बना रहे हो, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए प्रिपेयर करने वाले हो, जहाँ पे आपका करियर, आपकी हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ लगे हुए हो, ठीक है? और बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत, पूरी वॉव! गिल्ट का कार्ड रिवर्स में है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो, फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है। आपका पूरा फ़ोकस ये क्या हो रहा है? ये कार्ड्स ऐसे क्यों एनर्जीज़ दे रहे हैं? मैं एक-एक करके लूँगी बट पता नहीं क्यों सारे आ रहे हैं एक साथ। यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है, जो कहीं न कहीं ये गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद को सजाने में, अंदर से लेकर के बाहर तक, खुद को ग्राउंडेड करने में, खुद के लिए सारे एफर्ट डालने में, खुद के सेल्फ लव में लगे हुए हो, ठीक है? सारी एनर्जीज़ खुद में लगा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है, कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन का कार्ड है, जो यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस, अपने सेल्फ लव को, अपनी ग्रोथ को समझ पाती है और यहाँ पे बैठ कर के ये जो फीमेल है ना, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फीमेल यहाँ पे बैठ कर के बस एक चुटकी हिला चलाती है ऐसे, मैजिक करती है और सारी चीज़ें इसके पास आती है बिकॉज़ शी इज़ लाइक अ लक्ष्मी। ये स्वयं एक लक्ष्मी माँ है, जो अपने आप को समझ पा रही है, ठीक है? कि हाँ, मैं फ़ाइनेंसेस और अपनी क्रिएटिविटी दोनों पे काम करती हूँ और अपने वर्थ को समझ पा रहे हो। जो आपके डाउट वाली एनर्जीज़ रहती थी ना अभी तक कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसके लायक नहीं हूँ, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, वो सारी एनर्जी से बाहर निकल कर के मेरे को अब दिख रहा है कि आप अपनी वर्थ को समझ पा रहे हो कि मैं किस चीज़ के लिए हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, सारी चीज़ें आप अब समझ रहे हो।
मैं ये नहीं बोल रही कि हर चीज़ कर सकते हो, पर आप अपने स्ट्रेंथ को समझ रहे हो जो डिवाइन ने आपको दी हुई है। यहाँ पे फाइनली द लवर्स का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग कोई सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कार्ड्स हैं, ठीक है? जो एक अपने लिए एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है, सोर्स की एनर्जीज है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लव का कनेक्शन है, जिसके फाइनल एक जो बोलते हैं ना पजल, जो पजल आप सॉल्व करते हो, तो पजल का जो एक की है ना आपको मिल चुका है। अब उसका की क्या है कि आपको खुद से प्यार करने हैं, आपको अपने सेल्फ लव पे, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे, आपको अपने ग्रोथ पे काम करना है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है फाइनली, ठीक है? आप अब अपने एग्जिस्टेंस से, ठीक है, अपने सेल्फ से, जस्ट अ सेकेंड, अपने सेल्फ से, अपनी एग्जिस्टेंस से आप जुड़ना स्टार्ट कर चुके हो। आप अपने वर्थ को, आप अपने ज़रूरतों को यहाँ पे समझ रहे हो और अपने आप को अब प्रायोरिटी दे रहे हो। ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में फाइनली आया है, ये ब्रेक थ्रू, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो अब अपने बारे में सोच रही हो आप, ठीक है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आपके लाइफ में विद इन अ मंथ कोई नई जॉब आएगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग लव का प्रपोजल आएगा, कोई पास्ट का लवर है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, जिसको आप 3D में मैनिफेस्ट करने वाले हो। चलिए कार्ड्स हम कुछ और देखेंगे, बिकॉज बिल्कुल मिरेकलस कार्ड्स आते हैं ओशोजन से, तो कुछ कार्ड्स और देखेंगे। लवर्स का कार्ड क्यों है विद ब्रेक थ्रू? लवर्स का कार्ड क्यों है विद ब्रेक थ्रू? प्लीज गाइड करें। जगलिंग, ओके। एनी अदर कार्ड? बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे जगलिंग के कार्ड है। अगर किसी के पार्टनर किसी और चीजों में उलझे हुए हैं, ठीक है, तो आपका भी ध्यान उस चीज पे नहीं है, ठीक है? आपका पूरा फोकस है, ठीक है, जो जहां है वही रहे, मुझे पूरा फोकस अपने ऊपर करना है। और यहाँ पे अगर कोई अपने पार्टनर के लिए एनर्जीज देख रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की ट्रैप वाली एनर्जीज है, फंसी हुई एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज है। वो खुल के चीजों को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है? ये जानते हैं वो अच्छे से कि आप ही उनकी लवर हो, आप ही उनके प्यार हो, आप ही उनके सब कुछ हो। सारे इल्यूजन, सारे माइंड में थॉट आपके लिए है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन की वजह से जगल कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड ना, व्हाई दिस सिजोफेरिया का कार्ड इधर, व्हाई दिस इज, हाँ, देखो इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? मैंने जैसे कि बोला था कि ये शिव शक्ति का, ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, हायर लेवल ऑफ सोलमेट का एनर्जीज है, और डेफिनेटली यहाँ पे इतनी क्लियर एनर्जीज आई हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है विद यहाँ पे जगलिंग का, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अच्छे से जानते हैं कि वो शिव शक्ति कनेक्शन में है, विद येन यांग का कार्ड, बट यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, ठीक है? मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे क्या नहीं चाहिए, सेम आपके पार्टनर यहाँ पे मिरर कर रहे हैं वैसे ही, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जो आ रहा है आप रिसीविंग मोड पे हो, रिसीव कर रहे हो, पर आपकी क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर के कि आपको आगे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे क्या बिल्ड करना है, कैसे नहीं करना है, अपने अंदर वो बैलेंस कैसे लेकर के आना है, ठीक है? इन सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं है, तो आपके पार्टनर भी यहाँ पे मिरर कर रहे हैं। प्यार आपसे करते हैं, कनेक्शन आपसे है, फीलिंग आपके लिए, पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? एक ही रास्ता बताऊंगी मैं, आप क्लैरिटी ढूंढे, अपने अंदर जाएं, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, क्लैरिटी में जाएं, आउटर में मत ढूंढे, अंदर जाएं, क्लैरिटी ढूंढे, ठीक है? कि वो कौन सी चीज है जो आप करना चाहते हो, क्या है, किस क्लैरिटी के साथ करना चाहते हो, किस कमिटमेंट के साथ करना चाहते हो। तो एनर्जीज यहाँ पे ब्रेक थ्रू की बहुत सुपर आई है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मर्जिंग चल रहा है, यहाँ पे सोल मर्जिंग, ठीक है? तो ये यूनियन की एनर्जीज है, तो आप इसको क्लेम करो, ठीक है? 1111 से आप क्लेम कर सकते हो, यिन यांग के कार्ड है, 69 या फिर 96 से आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? आपको आउटर में कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इनर में जाकर के उस चीज को देख सकते हो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ही मिरेकलस मिलेंगे, ठीक है? सो
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेकर के मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल ना करें आप। एंड बाय बाय।